प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुशांत प्रधान भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज एक कुंभ मेला में एक आईटी पढ़ाई करके एक बाबा बने है, वायरल हो रहा है। वो जो है चाहते तो नौकरी करके करोड़ रुपया कमाते, लेकिन उनके मन में वैराग्य हुआ, इसलिए सब छोड़ के बाबा जी बन गए। तो उसके माँ बाप उनको लेने के लिए आए थे, बहुत हाथ पर जोड़ा, लेकिन उन्होंने उसको जो है मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। साधु बन गए, भगवान को ही अपना माँ बाप समझ करके भक्ति कर रहे हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार संत लोग भी कह रहे हैं कि माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, वो उनका तिरस्कार कर रहा है। ये है, तरह तरह बातें आ रहा है। वृंदावन के प्रेमानंद जी जो बड़े प्रसिद्ध है इस समय है, उनको भी किसी ने पूछा तो उन्होंने भी कह दिया कि माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, घर में ही भगवान है। तो इसमें आपका क्या मत है? मेरा मत लेना चाहते। सबसे तो पहले उनको धन्यवाद दूंगा, इतना बड़ा पढ़ाई करने के बाद ही उनके मन में भगवान के प्रति जो है भक्ति भाव जागृत हुआ, संसार से उद्धार होने की, भगवत प्राप्ति की भावना जगी। नहीं तो आजकल जमाने में कोई 10वीं 12वीं पढ़ लेने के बाद भी सोचता है मैं नौकरी करोड़ रुपया कमा लूँ। तो उनको धन्यवाद है जो भगवान के प्रति उनके मन में श्रद्धा जगी। घर द्वार त्याग करके सन्यास लिया, ये और जो है उनके करोड़ों जन्म की पुण्य उदय हुआ, उनके 24 पीढ़ी की जो है कल्याण की रास्ता खोली, इसलिए उसने जो है सन्यास लिया। जहाँ तक माँ बाप आकर के उनको प्रार्थना किया कि आ जाओ घर में, सो छोड़ो, तो ये माँ बाप उनकी एक ममता है, माया है, मोह है। इसको जो है आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में महा माया मोह को आदर सम्मान नहीं दिया गया है। कई भी ममतावश आकर के पुत्र को राजगद्दी देने के लिए इतना बड़ा कांड खड़ा कर दिया, तो खुद भरत जी उसे 14 साल तक त्याग कर दिया। हमारा जो है शास्त्र में भक्ति मार्ग में मोह माया ममता सब त्याग करके भगवत भक्ति करने के लिए कहा गया है जगह जगह। इसलिए उनके माँ बाप जो आकर के हाथ पर जोड़े, जो कुछ भी किया हो, उनकी वो मोह माया ममता है। लेकिन इन्होंने जो उनके बात को जो न मान करके उनकी जो है त्याग करके जो है भक्ति में आया, भक्ति को प्रधानता दिया, ये उनकी जो है सबसे बड़ा भक्ति का जो है परिपक्व अवस्था माना जाता है और बहुत बड़ी उपलब्धि। दुनिया है, सब अपने अपने फर्ज पूरा करते हैं। भरत जी जब आए अयोध्या तो वहाँ पर सब लोगों ने समझाया, वशिष्ठ जी भी समझाए, पूरा प्रजा लोग को समझाए, मंत्री लोग को समझाए, तुम राजगद्दी संभालो। उनका काम था कहना, कह दिया। लेकिन भरत जी को क्या करना है? वो तो राम भक्त है, राम प्रेमी है, वो राम को त्याग करके राजगद्दी पर कैसे बैठेंगे? वो अपना सब को त्याग करके, गुरु का भी बात त्याग करके, प्रजाओं का मंत्रियों का भी बात त्याग करके, माँ का बाप का भी त्याग करके, यहाँ तक भगवान राम का वचन को बोला कि मैं नहीं मानूंगा, लेकिन आप मैं राजगद्दी दूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो ये उनकी भक्ति पराकाष्ठा है। तो ऐसे ही जितने भी साधु संत, हमारा भी जीवन में देखो, हम जब संत बने तो हमारा भी पिताजी बहुत बार आए लेने के लिए, माँ भी आई, बहुत हाथ रोया, लेकिन हमने कहा देखो आप लोग खाली मोह माया ममता में पड़ करके ये सब कर रहे हैं, आपकी 21 पीढ़ी का उद्धार होगा, आपका तो उद्धार हो ही जाएगा। जिसका पुत्र सन्यासी साधु बन के भजन करता है, उसकी जो है माँ बाप की कल्याण होती है। इसमें जो है बहुत मैं समझाया लोग को है, तो हम लोगों ने भी त्याग किया। शंकराचार्य भी एकमात्र माँ है, बाप ने भाई ने कोई नहीं है, उनको त्याग करके संत बने। अगर ये सब सोचते वो लोग तो शंकराचार्य नहीं बनते, या भरत जी नहीं बनते। तो वो जो अपना कर्तव्य पालन किया। और जहां तक कुछ जो है मूर्ख हमारे जो साधु संत महात्मा है जो कह रहे कि माँ बाप ही भगवान है, उनको त्याग करके भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, इन्हीं मूर्खों को मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि कौन इस शास्त्र में लिखा है माँ बाप को सेवा करके भक्ति करे कोई भगवान को बाधा है? भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कह दिया है,
इसी बात को बढ़िया से लिखो। गीता हमारा जो है सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है। गीता सुकृत्या कर्तव्या की बरही शास्त्र विस्तर ही जा स्वयं पद्मनाभ मुख पद्माद सुरदा। जो स्वयं भगवान के मुख से एकदम जोग अवस्था में निकला हुआ है, इसलिए गीता से बढ़ करके शास्त्र और शुद्ध ज्ञान कोई शास्त्र में है नहीं। उसी गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देवान देव जानती पितृन जानती पितृवता भूतान जानती भूतिज्या जानती मज्जाजिन अभिमाम। जो देवता लोग को पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, और देवलोक को जो है कुछ दिन भोग करके फिर नीचे आते हैं। पितृन जानती पितृवता, पिता माता की सेवा करने वाला पितृलोक जाता है। एक पितरों का लोक होता है, वहां पर सबका सुख सुविधा है। जो पिता माता की सेवा करता है वो पितृलोक जाता है, वहां पर कुछ दिन भोग विलास करके फिर आगे नीचे वही कुत्ता बिल्ली मनुष्य बन जाता है। देवान देव जानती पितृन जानती पितृवता भूतान जानती भूतेज्या। भूत प्रेत ये सब उपासना करने वाला भूत जन को प्राप्त होता है। और जानते बज्जाजन हपिमाम, जो मेरा भक्ति करता है वो मेरे अनुपम वैकुंठ लोक चिरंतन सत्य लोक प्राप्त करता है, जहां से वापिस आना नहीं पड़ता है। क्योंकि ना आब्रह्म भुवनालोकम पुनरावर्तिन अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तो कोई पहुंच जाए, किसी भी लोक में पहुंच जाए, भगवान कहते वापिस आएगा, फिर कुत्ता बिल्ली चूहा बनेगा। लेकिन जदगत्ता निवर्तनते तद्धाम परम मम, जहां जाने के बाद दोबारा नहीं आता वो मेरा वैकुंठ लोक है। तो इन मूर्खों को जो है मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप पिता माता की सेवा करें तो ये भगवत प्राप्ति कैसे होगा। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि जो पिता माता की सेवा करेगा वो पितृलोक जाएगा। अब जो ये मूर्खों को मैं बता देता हूं, जो पति की सेवा करके भगवान को पाने की जो कह रहे हैं, वो मूर्ख लोग कोई बता दे कोई पति की सेवा करे भगवत प्राप्त किया है, वो सब पति लोग जाएंगे। अहल्या भी जो है पतिव्रता थी, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा गलती हो गया, जैसे उनका पत्थर शरीर से मुक्त हुआ, गई पति लोक आनंद भरी, स्पष्ट लिखा हुआ है। पति लोक गई, वैकुंठ नहीं गई। जबकि भगवान का स्पर्श हुआ वैकुंठ भी जा सकती थी, क्योंकि पतिव्रता है। इसलिए मैं सबसे ये निवेदन करता हूं, कोई बोले हम पिता माता की सेवा करके भगवान को पाले, पति की सेवा करके भगवान को पाले, ये मूर्खों को जो है, जो कहने वाले हैं, उनको ये थोड़ा सावधानी से कहना चाहिए, शास्त्र वचन को बढ़िया से पढ़ के। अरे प्रहलाद कैसे पाया, जितने बड़े बड़े मुख्य मुख्य भक्त को लीजिए ना, आप चरित्र पढ़िए। प्रहलाद अगर सोचते पिता माता भगवान है तो पिता का वचन मान करके उनकी सेवा करते, कहीं उनको तिरस्कार करके भगवान नारायण का नाम जपा। ध्रुव जब ग्लानि हुआ, उनके पिता के गोद से निकाल लिया गया, तो माँ ने जब उनको कहा कि भगवान का उपासना करो, तो गए तपस्या करने, तो नारद जी मिले, मेरे को भगवत प्राप्ति करना होगा, मेरे को रास्ता दिखाइए। तो नारद जी बोल लेते, अरे यार तुम्हारा माँ बाप तो भगवान है, उनकी सेवा करनी चाहिए, घर में कहाँ इधर आ गए हो, माँ बाप से बढ़कर कोई, ऐसे बोल लेते। क्यों हम पर बोल लिया ध्रुव जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जो है तपस्या करके भगवान का ध्यान करो तो भगवान आएंगे। दुनिया में कोई शास्त्र में ऐसे है किसने कह दिया कि तुम जाओ माँ बाप की सेवा करो, ये भगवान का भक्ति छोड़ गए। ये मूर्ख लोग सब जो है बोल लेते हैं कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, माँ बाप भगवान है। कौन ऐसा कहीं भक्त का चरित्र में पढ़ा नहीं। भरत जी जब राम को वनवास सुनाने के बाद जो है तुरंत 14 साल के लिए माँ को त्याग कर दिया, मुंह देखा नहीं उसका, तब जाकर परम प्रेमी भक्त कहलाते हैं भरत। अगर माँ का बात को समर्थन कर दिया होता, हाँ माँ तुमने ठीक किया कह करके उनकी बात मान करके उनके पक्ष में हो जाते, तो भरत जी भगवान का प्रेमी नहीं होते। जब उसने माँ का तिरस्कार करके, माँ को त्याग करके जो है भगवान के पक्ष में जो है अपना पक्ष रखा, तब जा करके प्रेमी भक्त हुए। बहुत बड़े बड़े ने जो है माँ बाप का त्याग करके जो है, जो जिसने जो विरोध किया भगवान का भक्ति का, सब भक्त बने। माँ बाप का भक्ति करने से भगवान प्राप्त होती है कहाँ। जब लखन को कहा गया लखन तुम माँ बाप की सेवा करो, कोई नहीं इस समय उनका भरत शत्रुघ्न भी अलियान भी, मैं जा रहा हूँ वन में, सीधा कह दिया लखन तात मात नहीं जानहु काऊ, कोई माँ बाप किसको मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारे आपके। तो कहने का मतलब ये है कि माँ बाप की सेवा करना हमारा फर्ज है। उन्होंने हमको जो है जन्म दिया, हमको पढ़ाया लिखाया, अपने को जो है लालन पालन किया, जब बीमारी हुई दवाई कराया, भोजन कराया, इतना बड़ा बनाया। हमारा भी बड़ा होने के बाद अगर संसार के अंदर है तो उनकी भी हम खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। लेकिन जो जगत का पिता जो है, जो सारा संसार बनाया है, माता पिता तो खाली पैदा कर दिया, खाली पेट से निकाल लिया, माँ थोड़ा
पालन पोषण कर दिया, यही भगवान का बनाई हुई चीज़ खिला करके, भगवान का ही दूध, माँ के स्तन में दूध क्या माँ बना दिया था क्या? जब वो बच्चा पैदा हुआ, माँ के स्तन में जब दूध आया तो माँ ही अपना बना दिया था ना, भगवान ने पहले सेटिंग करके भेजे थे। भगवान की बनाई हुई दूध पिया, 10 महीना जो पेट में रहा, भगवान ने एक नली जो है माँ के खाद्य नली से सेट करके नाभि के द्वारा उनको भोजन पहुँचाया। इसलिए जन्म होने के बाद नाल छेदन होता है। अब जन्म होने के बाद माँ के शरीर में दूध दे दिया, उसको पीकर जीता है। जब बड़ा होता है तो भगवान की बनाई हुई अनाज और दाल-भात खाकर जीता है। भगवान की बनाई हुई श्वास लेकर के जीता है। भगवान की बनाई हुई धरती पर जीता है। भगवान की बनाई हुई पानी पीता है। भगवान की बनाई हुई ऑक्सीजन लेता है। सब कुछ तो लेकर भगवान का ग्रहण करता है। माँ-बाप इसमें थोड़ा-सा सहयोग कर दिया तो माँ-बाप हो गए, भगवान कुछ नहीं। वो तो बात ऐसे हुआ जैसे कोई व्यक्ति जो है लाखों करोड़ रुपया कमा करके सोना चांदी के तिजोरी में भर देवे अपने मेहनत करके, और लड़का का शादी करने के बाद बहू आ जावे, अब बहू घर की मालकिन बन जाए, बन करके जो है वहाँ का सब दान करने लगे, सब खर्चा करने लगे। लोग कहेंगे कि हाँ, बहू बड़ा दानी है। अरे मूर्ख, वो उसको कमाया किसने? जो बुढ़ा बैठा हुआ है उनका है, वो उनका सब संपत्ति है। ये आ गई, मालकिन बन गई, 2 दिन हुआ, अब सो खर्चा करना, देना लेना चालू कर दिया तो इसका हो गया। ऐसे ही सारा जगत का मालिक जो है, शरीर को बनाया उसने, श्वास बनाया उसने, शरीर का एक एक मशीन बनाया उसने, खाना पीना जो दुनिया में जी रहे हो बनाया उसने, श्वास भी ले रहे हो बनाया उसने, पानी भी पी रहे हो जो एक एक मिनट में आपका जी रहे, जीने के लिए आवश्यकता वस्तुएं है। जिस धरती पर चल रहे हो, वो जो धरती बनाया उसने, हर एक चीज बना करके उसने जो है दिया तुमको। वो कुछ नहीं हुआ, खाली बस पेट से निकाल लिया माँ, और बाप थोड़ा सा पैसा पैसा कमा के ला करके बनी बनाई संसार का वस्तुओं को जो है ला कर खिला पिला दिया, वो बड़ा हो गया। ये मूर्खों को जो है मैं समझा देना चाहता हूँ, जो कहते रहे, एक लड़की भी बोल रही थी, मैं देखा कि माँ ने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, भगवान बड़े हो गए। वो मूर्ख लड़की को ये समझा देना चाहता हूँ, तुम्हारा शरीर को कौन बनाया? तुम श्वास किसकी किसकी बनाई हुई चीज ले रहे हो? क्या किसकी बनाई हुई चीज खा रहे हो? जी रहे, तुम ध्यान दिया? अरे ठीक है, पिता माता उनकी सेवा करना चाहिए, लेकिन जगत पिता के प्रति जब लगन लग जाता है, जगत पिता को जो प्राप्त करने की, भक्ति करने की बात आ जाती है, तो वहां पर ये माता पिता नकल हो जाते हैं, नकली हो जाते हैं। ये सब नकली माता पिता है, वो असली माता पिता वही है। ये पति जितने सब संसार के नकली है, जगत पति है, भगवान है। इसलिए जब जगत पति से लगन लग जाती है, ये पति लोग का कौन वैल्यू रहता है? गोपियां सब पति पति त्याग करके जो है गए, हाँ, भाड़ में जाए पति कह कर, भगवान के शरण में आए सो आ गई। बलि गुरु तजे उकंत ब्रज वनिता भय मुद मंगलकारी। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जो भी भक्ति मार्ग में विघ्न करे उसको त्याग कर देना चाहिए। तजियो तासु कोटि बैर समझ यद्यपि परमेश्वर ने ही जाके प्रिय न राम बहि दही। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो भगवान का भक्ति में विरोध करे उसको करोड़ों बैर के समान ही समझना चाहिए, और उसको त्याग कर देना चाहिए। अब दृष्टान दिया, पिता तजे प्रहलाद, भ्राता विभीषण, बंधु भरत महतारी। भरत जी महतारी त्याग किया, विभीषण ने भाई को त्याग किया, प्रहलाद ने जो है पिता का त्याग किया। बलि गुरु तजो, बलि राजा ने जो है गुरु को त्याग कर दिया। कंत ब्रज वनिता, गोपियां जो है अपने पति को त्याग कर दिया और परम भक्त हुए, भगवान के प्रिय हुए। इसलिए अगर माँ बाप है उनकी सेवा करना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि हाँ बेटा भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, साथ में हमारे भी सेवा करो, तो ऐसे माता पिता का वंदनीय है। वो कह रहे हैं कि भगवान का भजन ये करो, भक्ति करो, तपस्या करो, सेवा करो। नहीं, अगर तुम्हारे मन में वैराग्य है तो अच्छा है, जाओ तपस्या करो, हमारे किसी पीढ़ी तरी जाएगा, ऐसे बोलना चाहिए माँ बाप को उनको। अब बोले कि माँ बाप कुछ, भगवान कुछ नहीं है, सब हम ही है, तो कुछ नहीं, तू भाड़ में जा। इसलिए माँ बाप की तब तक आदर है, पिता माता की तब तक आदर है, गुरु की भी तब तक आदर है। बोली गुरु तजो, जो आजकल कुछ मूर्ख चला जो है गुरु के पीछे पड़ करके, गुरु ही शिव है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु कह करके गुड़ 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 करके अपना जीवन को सर्वनाश कर रहे हैं। उन मूर्खों को ये बता देना चाहता हूं, अगर कोई गुरु भगवान का विरोधी है, भगवान जो कह रहे हैं वो बात न करके, शास्त्र का बात न करके, अपने मनमानी कोई पंथ खोल करके अगर भगवान का खिलाफ काम कर रहा है, इस गुरु को नीच विष्टावत त्याग कर देना चाहिए, जैसे बलि ने अपने गुरु को त्याग किया। आजकल मैं देख रहा बहुत सारे इस जो है संत का वेश बना करके अपना ही फोटो पूजा करा रहे हैं।
मैं आसाराम बापू को जेल जाने से पहले ही बोल दिया था, 1 साल पहले 2012 में ही, कि एक दिन ही इसी व्यक्ति का सर्वनाश होगा। मैं इस पूरा वीडियो में बोल रहा हूँ, उनके चैनल को सुने तो ही, क्योंकि ना उन्होंने जो है भगवान का नाम जप करके हरिओम हरिओम करके भक्ति करके सब कुछ प्राप्त किया। यही से कुछ बन गए हैं, तो उनके चैनल को उनका जो है खाली सुबह उठ के उनका ही फोटो पूजा करेंगे, उनका ही आरती उतारेंगे। आशा रामायण बना दिया, जगह जगह खाली उनकी ही आरती उतरेगा। कोई बोलेगा शिव का अवतार है, कोई बोलेगा कृष्ण का अवतार है। ऋषि प्रसाद में ऐसे से बात आएगा। उनके 4 आश्रम ने बनाए, कोई एक आश्रम में भी जो है देखो उनका ही फोटो पूजा करते आरती करते रहते हैं। उनके चैनल को हमारे साथ कभी कभी यात्रा में जाते थे, यही सुबह होगा नहा करके जो है बस उनका फोटो रख के पूजा करेंगे। ऐसे कितने कितने मूर्ख जो है, मैं सोचा कि इनका पतन होने का समय आ गया, वो मना नहीं कर सकते थे। जिसी भगवान का भजन कीर्तन करके तपस्या करके तुम संत बने हैं, उसी भगवान को ही सब तिरस्कार करके तुम्हारे ही लोग पूजा कर रहे हैं, तुम बोल नहीं सकते हो। एक है कबीरपंथी रामपाल जो जेल में है, वो भी एक नंबर हरामी बदमाश जो है, बोलता है मैं ही भगवान हूं, कबीर भगवान है, मैं भगवान हूं। सब उनका ही लटका करके घूमते हैं। एक था निरंकारी हरदेव सिंह, वही बोलता था मैं ही भगवान हूं। उनके लटका क्या बोलते लकेट सब लटका करके उनके चला लोग घूम रहे थे, भगवान का फोटो सब बाहर फेंक दिया, परिवार सहित एक्सटेंड है कि मर गया। जितने सब भगवान बने हैं सब जेल में गए, कोई सड़ गया, कोई मर गया। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। ये माँ बाप गुरु ये सब पति फति ये सब खाली भगवान के भक्ति के साथ अगर घर गृहस्थी में हो, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन इन्हीं में से कोई भी अगर भगवान का भक्ति के विरुद्ध कर रहा है, उसको विष्टाभक्त त्याग कर देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है, भगवान भी कहते हैं। त्याग किया सबने। भरत जी ने माँ को त्याग नहीं किया होता तो भक्त नहीं कहलाता। प्रहलाद पिताजी को त्याग नहीं किया होता भक्त नहीं होता। बलि गुरु के वचन को त्याग नहीं किया होता तो भक्त नहीं होता। इसलिए जो मूर्ख लोग जो है माँ बाप कर रहे हैं, जो ये प्रेमानंद है बहुत बड़ा अपने आप को संत समझ रहा है, ये भी चापलूसी से बात करता है। जब हरिनाम के बारे में बात करता है तो ठीक लगता है, बाकी सब बात चापलूसी रहता है। इसको किसी ने पूछा कि वो आईटी बाबा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो कहता है कि पिता माता की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है, पिता माता ही भगवान है, उनको छोड़कर क्या जरूरत करने का। तुम क्यों चला गया हरिद्वार छोड़ के? ये सब क्या है, फालतू बात है। दुनिया में कोई सुना कोई पिता माता सेवा करे भगवान को पाता है? भगवान ने कोई एक वचन कह दे कि जो पिता माता की सेवा करेगा मेरे को प्राप्त कर लेगा। अरे रामायण में भगवान ने पिता माता का बड़ाई किया, धन्य जगत जन्म जगत ही तलतासु पितो ही प्रमोद चरित्र सुनी दासु। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? जिनका चरित्र अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, समाज में जिसका नाम हो, लड़का हो, पिता उसकी चरित्र सुनकर प्रसन्न होता है। ये कहा। अब क्या कहा? क्या कह दिया कि मेरा पिता माता सेवा करने से मुझे प्राप्त हो जाएगा? तनय मातु पितु तो स्नेहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा, ये कह दिया। कैसे भगवान? माता पिता का वचन मानना, उनकी सेवा करना, उनको संतोष करना बड़ा दुर्लभ है संसार में लड़का, ये कहा। ये नहीं कहा कि जो सेवा करेगा मेरे को पालेगा। कई भागवत रामायण ऐसे कितने ग्रंथ, कोई ग्रंथ में तो लिखा नहीं है कि कोई ऐसा भक्त भी नहीं है जो कि माँ बाप की सेवा करे भगवत प्राप्त कर लिया है। इसलिए मैं ये संत लोग जो अपने से बड़े बड़े पशुर बन रहे हैं, इन लोग से भी सावधान रहो। आम पब्लिक से मैं बोल रहा हूँ, ये लोग को पहले पहले ठीक बात करते हैं, जैसे थोड़ा पब्लिसिटी हो जाता है फिर मुंह देखी बात करते हैं, कहीं नाराज न हो जाए कोई। हम ये सब नहीं है। हम जो शास्त्र की स्पष्ट बात कहता हूं मैं, किसी कोई नाराज हो के प्रसन्न हो, कोई हमारा वीडियो देखे चाहे ना देखे, हम फर्क नहीं पड़ता है। भगवान 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 है। उनके जगह पर कोई ना माँ बाप, ना कोई गुरु, ना कोई संत साधु, ना दुनिया कोई व्यक्ति उनका जगह ले नहीं सकता है। भगवान ने कह दिया भाई ये लोग को मेरे जैसे सम्मान करो, आदर करो, इसीलिए सम्मान आदर करने के लिए कहा गया। लेकिन सम्मान आदर जिसका करके वही ही साक्षात भगवान के जब विरुद्ध हो जाते, वो लोग लात मार के निकालना चाहिए। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये सब आलतू फालतू प्रवचन करता है जो सब मशहूर हो गए हैं स्पेशल मीडिया में, ये मूर्खों के बाद थोड़ा सावधानी से। अब देखो, अभी कल के एक वीडियो है, राम भद्राचार्य अंधा जो है बोल रहा है
ओम त्रंबक जयाम है सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनाद मृत्युर्मुखे मामृताद, ये महामृत्युंजय मंत्र भगवान शंकर का सारा दुनिया में मशहूर है। और मूर्ख का औलाद क्या बोलता है, क्या कहूँ, मेरे को तो ऐसे ऐसे शब्द निकलता है, बोलता है कि ये शंकर का मंत्र नहीं, राम जी का मंत्र है। त्रंबकम यानी त्रिअंब यानी तीन माँ किसका है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राम के माँ है, इसलिए त्रंबक का मतलब है कि राम है। मैं राम को पास, यानी ये राम जी का मंत्र कह रहा है। अब इससे मूर्खों को क्या करें, जगत गुरु बने हुए हैं। भगवान हमको शक्ति नहीं दिया है, ताकत नहीं तो लेकर खड़ा करके जला देता, मैं उसको अभिशाप दे करके, अगर मेरे पास शक्ति होता है। ऐसे ऐसे मूर्ख जगत गुरु बनेंगे तो देश का क्या होगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, ये पद रास्ता भटको मत, माता पिता का सेवा करना हमारा फर्ज है। अगर संसार में है तो वो हमको खिलाया पिलाया, हमको बड़ा बनाया, हमारा भी फर्ज है उनकी सेवा करना। लेकिन अगर कोई सन्यास लेकर जगत के पिता जिसका हम एक एक मिनट में श्वास ले रहे हैं, बना जिसने हमारा मशीन बनाया, शरीर बनाया, सब कुछ उनके लेकर हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे बढ़कर कैसे हो जाएगा। एक मिनट श्वास नहीं लोगे उनके भगवान के बनाए हुए तो मर जाओगे। एक दिन अगर भोजन नहीं करोगे उनके बनाए हुए अनाज का, मर जाओगे। इस शरीर का एक एक मशीन अगर एक भी अगर खराब हो गया तुम जिंदा नहीं रह सकते। ये सब माँ बाप ने बनाया है। इसलिए माता पिता आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन जगत पिता के सामने नहीं, संसार में। लेकिन अगर कोई जगत पिता का उपासना करने के लिए जा रहा है, उसमें अगर कोई विरोध कर रहा है माँ बाप, तो उसको भी त्याग करना चाहिए। इसलिए ये जो माँ बाप कर रहे हैं, इन लोग से मैं ये बता देना चाहता हूं, माँ बाप की सेवा अगर वो भक्ति का समर्थन कर रहे हैं, सन्यास का समर्थन कर रहे हैं, भगवान का भजन का समर्थन कर रहे हैं, तब उनके आदरणीय है। अगर विरोध कर रहे हैं तो त्यागने योग्य है। अब मैं ये भी बता देता हूं, अगर भगवान को छोड़ करके माँ बाप गुरु फुरु ये सब आलतू फालतू चक्कर में पड़ गए, ये सत्य वचन है, सर्वनाश होगा, पतन नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। जय श्री राम।